निबंध के लिए और उसके लिए पत्र लेखन के लिए भी जी, मैंने बुक को फ़ॉलो किया है। जैसे यश कुमार की जो करना है जी, और उसके लिए क्या-क्या ज़रूरी है जी, और हम कर क्या रहे हैं। यदि ये अपने दिमाग में रखते हैं और अब हमेशा तुलना कर रहे हैं, मैंने स्टार्टिंग में यही गलतियाँ की थी कि मैं जो है रिवीजन के लिए जो है कि कोई टेस्ट सीरीज़ जॉइन नहीं किया था या फिर मैं पीवाईक्यू बहुत ज़्यादा प्रेफ़र नहीं करता था। जी। 8 से 9 महीने का जो करंट अफ़ेयर्स होता है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। हेलो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों यूपीपीएससी का रिजल्ट आ चुका है 2023 का, जैसा कि आप लोग जानते हैं और हम डेली वीडियो भी प्रोवाइड कर रहे हैं टॉपर के। आज हमारे सामने यूपीपीसीएस 2023 सिलेक्टेड सब रजिस्ट्रार के पद पर 9वीं रैंक के साथ अनिल कुमार यादव सर हैं। यदि दोस्तों कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें सजेशन दे सकते हैं, जो भी प्रश्न है आपके डाउट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, जिससे वो क्वेश्चन आपके हम उठाएंगे। तो सर हमारे तरफ से और जो प्यारे छात्र वीडियोज़ देख रहे हैं उनकी तरफ से भी सबसे पहले आपको बहुत-बहुत बधाई हो। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका जी। और आपके जितने व्यूअर्स हैं, उनका भी बहुत-बहुत आप धन्यवाद। जानना चाहेंगे कि अभी आपका सिलेक्शन हो गया है, कैसा लग रहा है? आप कैसा महसूस कर रहे हैं? ये तो एकदम ऐसा लग रहा है कि कोई सपना है और वो जो साकार हो गया है, तो जी, अभी तो हकीकत हकीकत तो धरातल पे आई है, जी, तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और घर वाले बहुत खुश हैं। जी। थोड़ा-सा हम जानना चाहेंगे सर कि आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा है? और क्या म अभी तक की क्या पढ़ाई आपने की है? मैंने इंटरमीडिएट तक की जो पढ़ाई है अपने गृह जनपद वाराणसी से किया है। उसके बाद मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीएससी और यहीं से हमने एमएससी और साथ में मैंने यहीं से जो है कि एलएलबी का जो है कि अपना कंप्लीट किया है जी, और उसके बाद मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था जी, और ये मेरा दूसरा मेंस था, पहला इंटरव्यू था जी। और मेरा चयन जो है सब रजिस्ट्रार के पद पे हुआ है। आपका सर मीडियम क्या रहा? मेरा मीडियम हिंदी मीडियम था। जी, हिंदी माध्यम से। थोड़ा-सा ये आपका दूसरा मेंस रहा, ओवरऑल कौन-सा अटेम्प्ट रहा? ओवरऑल देखा जाए तो मैं 2019 से तैयारी को जी, जो है कि पूरी तरीके से तैयारी में इन्वॉल्व, तो ये मेरा दूसरा मेंस था जी, और 19 से मैं तैयारी शुरू कर रहा हूँ और ये मेरा इस तरह से 5वां अटेम्प्ट जी। था। और पहला इंटरव्यू? हाँ, पहला इंटरव्यू। जी सर थोड़ा-सा हम जानना चाहेंगे कि इसके लिए आपने कोई कोचिंग लिया था या फिर सेल्फ स्टडी से यहाँ तक पहुँचे? स्टार्टिंग में मैं जब यहाँ से एमएससी कंप्लीट अपना किया और एलएलबी में एडमिशन लिया था, तो उस दौरान में द काउंसिल कोचिंग यहाँ पे थी, जी, इलाहाबाद में। जी, तो वहाँ से मैंने अपनी कोचिंग स्टार्ट की, मैंने ज्योग्राफी ऑप्शनल रखा था जी, और फिर कोचिंग जब कंप्लीट हुई, उसके पहले ही कोरोना मतलब कोचिंग कंप्लीट हुई, उसके बाद जो है कोरोना आ गया, जी, तो उसके बाद सेल्फ स्टडी जो है हम करते थे। जी। थोड़ा-सा ये बताइए सर, आपने 5 अटेम्प्ट लगा, जो नए छात्र हैं इस फील्ड में आना चाहते हैं, मतलब ओवरऑल क्या सबसे बड़ी मिस्टेक रही, जो एक न्यू स्टूडेंट्स को नहीं करना चाहिए? सबसे बड़ी कमियाँ कहाँ थी आपको? आपने क्या इम्प्रूव किया? अब मुझे ऐसा लगता है कि तैयारी के दौरान जो आपके टॉपिक पे पकड़ होनी चाहिए, जो भी सिलेबस है पीसीएस का है या फिर आईएएस का जो सिलेबस है, जी, उस सब सिलेबस पे आपकी पकड़ और टॉपिक पे क्लियरिटी होने यदि रहेगा, जी, तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएँगी। जी, मुझे शुरुआती दौर में जो मेरा प्रीलिम्स 1-2 मतलब 2 लगातार जी, 2 क्या 3 मेरा प्रीलिम्स जो है लगातार जब फेल हुआ मैं और बहुत थोड़े-थोड़े नंबरों से 2 नंबर 3 नंबर से, जी, तो मैंने खुद को एनालिसिस किया कि कहाँ कमियाँ रह जा रही हैं। तो छोटी-छोटी गलतियाँ जैसे मैं रिवीजन करने में बहुत जो है कि बचता था, एक बार चीज़ें पढ़ लिया तो बहुत कम रिवाइज़ कर पाता था। तो जी, उनको जो है कि मैंने सुधारने का प्रयास किया और जब मैंने उसको सुधारा और रेगुलर टाइम से पढ़ाई चालू किया जी, और उसको जो कंटिन्यू किया तो उसका सकारात्मक परिणाम जी। देखने को मिला। सर आप सब रजिस्ट्रार के लॉ फील्ड से हैं, तो थोड़ा-सा जानना चाहेंगे कि जो पोस्ट प्रेफ़रेंस आपने भरा था, तो आई होप कि पहले आपने एसडीएम ही रखा होगा, तो आपने मतलब ये स्पेशल पोस्ट कैसे भरा? और थोड़ा पोस्ट प्रेफ़रेंस के बारे में बात बताइए कि क्या कैसी चीज़ें आपने भरा? अ, इस बार तो जैसे 254 पोस्ट थे, जी, तो उसमें कुछ स्पेशल पोस्ट थे और कुछ एग्ज़ीक्यूटिव के पोस्ट थे। एग्ज़ीक्यूटिव जी। तो एसडीएम और एसडीएम के बाद ऑब्वियस है लोग डिप्टी एसपी जो है भरते आपने हैं। भी रखा था? हाँ, फिर जी, उसके बाद जो मैंने सब रजिस्ट्रार को दिया था क्योंकि इसके लिए मेरे पास लॉ की भी डिग्री थी, अर्हता थी, तो मैंने सोचा कि जो है कम पोस्ट है, जी, तो कोई मौका चूकने ना पाए, जी। तो मैंने जो है कि तीसरे पोजीशन पे सब फिर रजिस्ट्रार उसके रखा। बाद थोड़ा और भी जी उसके बताएँ? बाद सर मैंने डीएसओ रखा था जी, और उसके बाद जो है कि मैं जो समाज कल्याण अधिकारी होते हैं, जी, पिछड़ा वर्ग में, जी। उसको मैंने प्रेफ़रेंस में डाला और था। प्रीलिम्स एग्ज़ाम को लेकर 2024 को आई होप कि आप भी फॉर्म भरे होंगे, तैयारी चल रही होगी। तो इस 2 महीने में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए ये जो एस्पिरेंट है? सबसे पहले तो जितने भी सिलेबस के टॉपिक हैं,
चूँकि प्रीलिम्स का जो सिलेबस है वो अपने आप में डिफ़ाइन नहीं है, वो कई सारी चीज़ों का जो है समावेशन रहता है। तो जो करंट के मुद्दे हैं, करंट पे अच्छी पकड़ हो और जो बेसिक सब्जेक्ट हैं जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी या इकोनॉमी हो गया, साइंस हो गए, तो इन सभी सब्जेक्ट के जितने भी टॉपिक्स हैं, वो टॉपिक्स जो है अपने आप में बहुत आपके क्लियर होने चाहिए। बहुत सारे जो फैक्ट होते हैं उनको तैयार करना पड़ता है। तो उसके लिए जो भी बेसिक्स बुक हैं उनको फॉलो करके कहीं से भी आप जो है कि सोर्स को लेके अपने जो है कि डाउट्स को क्लियर करते हुए यदि सटीक तरीके से तैयारी करते हैं, कंटिन्यू तैयारी करते हैं, तो इससे लाभ मिलेगा। सर जानना चाहेंगे कि आपने प्रीलिम्स के एग्जाम में क्या रिसोर्सेज फॉलो किया था, क्या चीज़ें थोड़ा सा डिटेल में बताइए। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए मैगज़ीन जो है मंथली जो आती है, चाहे आप क्रॉनिकल ले सकते हैं, तो क्रॉनिकल मैगज़ीन है और उसके बाद जो है कि पीसीएस के लिए ख़ास करके लास्ट टाइम में जो है घटना चक्र की जो दृष्टि आती है बुक, घटना सार की बुक आती है, तो वो करंट अफेयर्स के लिए जो है कि काफ़ी कारगर साबित होती है। और उसके साथ जो स्टैंडर्ड बुक है, जैसे पॉलिटी मैंने लक्ष्मीकांत से पढ़ा था और कुछ शार्ट नोट्स खुद से बनाए थे और साथ में साइंस और हिस्ट्री के लिए भी इसी तरह स्टैंडर्ड बुक को फॉलो किया था। तो यदि आप किसी भी स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करते हैं और अपने जो है शार्ट नोट्स बनाते हैं, उसको रिवाइज करते हैं और करंट को अच्छी तरह से तैयार करते हैं, तो ये जो है कि लाभकारी हो सकता है। सर प्रीलिम्स एग्जाम में टेस्ट सीरीज और पीवाईक्यूज का कितना रोल आता है, और इसकी आपने किस तरीके से help करा? इसका तो बहुत बड़ा योगदान है। मैंने स्टार्टिंग में यही गलतियाँ की थी कि मैं जो है रिवीजन के लिए जो है कि कोई टेस्ट सीरीज़ जॉइन नहीं किया था या फिर मैं पीवाईक्यू बहुत ज़्यादा प्रेफ़र नहीं करता था। तो इसका लाभ मिलता है कि उसको जो रिवीजन का प्रोसेस है वो आसान हो जाता है और तैयारी करने में आसानी होती है। सर थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे, प्री के बाद आफ्टर 4 मंथ्स मेंस का एग्जाम होता है, तो मेंस के लिए आप किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर किए, और किस उसमें क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और किस तरीके से आपने प्रिपेयर किया? मेंस के लिए ख़ास तौर से जो है प्रीलिम्स के पहले आप मेंस की कुछ चीज़ें जैसे जितने भी 4 मतलब 4 पेपर हैं और फिर अब तो नया यूपी के 2 पेपर जुड़ गए हैं, जी तो उसको ध्यान में रखते हुए आप अपनी स्ट्रेटजी पहले ही क्लियर कर लेनी चाहिए आपको कि मतलब कोई भी जो तैयारी कर रहा है कि कौन-सा सब्जेक्ट मैं पहले तैयार कर सकता हूँ। आपकी आधी से मतलब 70% तैयारी लगभग मेंस की, वो प्रीलिम्स के पहले हो जाए और आप प्रीलिम्स देते हैं अच्छे से, तो निस्संदेह जो 3 महीने का या 4 महीने का जो टाइम मिलता है, तो उसमें बचे सिलेबस को आप अच्छे से कवर करके, रिवाइज़ करके, टेस्ट सीरीज़ लिख के अपने आप को बूस्ट कर सकते हैं। जी सर, शॉर्ट नोट्स आपने बनाया था, शॉर्ट नोट्स का कितना रोल रहता है मेंस एग्जाम में? शॉर्ट नोट्स के लिए तो मैं इतना ही कहूँगा कि यदि आप पूरे सिलेबस को 3-4 घंटे में कवर करना चाहते हैं, तो जो आपने अपने हाथ से लिखा है, जी वो ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 पेज में आप पूरे अपने सिलेबस को कवर कर लेते हैं। जी तो उसको 3-4 घंटे में रिवाइज़ करना आसान भी होता है और टॉपिक वाइज़ आपकी क्लैरिटी और आपकी पकड़ जो है कि उससे मजबूत होती है। तो उसका तो बहुत अहम रोल है। मेंस के लिए सर आपने जो जीएस पेपर 4 होता है, एथिक्स होता है, उसके लिए क्या रिसर्च पढ़ा था? अब मेंस में और भी जो, चूँकि बहुत सारे छात्र का डाउट रहता है, तो मेंस के एग्जाम पर ज़्यादा फोकस कीजिए। तो मेंस के लिए और भी जो कंटेंट आपने प्रेफ़र किया था, कहाँ से लिया था, उसे आप बताएँ? जैसे मैं मेंस की तैयारी के लिए जब कोचिंग मैंने कंप्लीट कर लिया, फिर कोरोना काल आ गया, फिर मैं स्टार्टिंग में 2 प्रीलिम्स के बाद जो है कि मैंने उसको रिवाइज़ नहीं कर पाया था। तो जैसे आप कहीं से भी सोर्स एथिक्स के लिए यदि आप प्रयास कर रहे हैं, तो मैगज़ीन है, मैगज़ीन में आपके जो मंथली आते हैं, चाहे क्रॉनिकल हो, दृष्टि का हो या घटना चक्र का स्पेशल जो मेंस के लिए निकलता है, तो आप वहाँ से अपने टॉपिक को कवर कर सकते हैं। वहाँ से आपको अच्छे की पॉइंट्स और जो है कि अच्छे जो है कि हेडिंग मिल जाते हैं, जिससे आपकी तैयारी आसान हो जाती है। तो मैंने इनका भी सहारा लिया था। सर इसमें एक पेपर हिंदी का होता है, और हिंदी माध्यम छात्रों के लिए काफ़ी मतलब रैंक बूस्टर भी होता है। इसमें जो हिंदी मीडियम वाले छात्र हैं उसमें ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं, और एक एक नंबर पर यहाँ सिलेक्शन ऊपर है। तो जो हिंदी वाला जो पेपर होता है उसमें कैसे ज़्यादा मार्क्स लाएं, उसकी तैयारी के लिए आपने क्या रिसोर्सेज पढ़ा था? हिंदी के लिए तो सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मेंस के हैं हिंदी जी के, जी उसको अच्छे से मैंने कवर किया। जी उसके बाद जो स्टैंडर्ड बुक है, जैसे हरदेव बहारी हो गए जी व्याकरण के लिए, जी तो मैंने उसको कवर किया। और इसी तरह जो है कि मैंने निबंध के लिए और उसके लिए पत्र लेखन के लिए भी जी मैंने बुक को फॉलो किया है। जैसे यश कुमार सर की जो किताबें आती हैं, जी जी निबंध के लिए खास तौर से जी और जो पत्र लेखन के लिए, तो जी मैंने उसको फॉलो किया।
और बाकी मैं टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से उसको बराबर करता रहा, तो उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली। तो जीएस पेपर 5 एंड 6 यूपी स्पेशल इस बार एक्स्ट्रा ऐड ऑन किया गया है। तो इसके लिए आपने क्या स्ट्रेटजी बनाई और क्या कंटेंट पढ़ा? तो ये तो पहली बार था और टाइम बहुत कम मिला था। जी, तो बहुत सारी चीज़ें जब हम लोग पढ़ते थे प्रीलिम्स की तैयारी के दौरान, तो हम लोग यूपी स्पेशल को मतलब कि पढ़ा करते थे। जी, लेकिन जब ये मेंस में स्कोरिंग के लेवल पे आया, 400 नंबर का पेपर था, जी, तो ये सबके लिए नया था। जी, तो मैंने इसके लिए पहला काम ये किया कि जितने भी सिलेबस में पॉइंट्स दिए हुए हैं, पूरे सिलेबस को अच्छे से कवर करना। और उसके लिए अभी तो मार्केट में बहुत सारे बुक्स आ गए थे, लेकिन अभी बहुत मतलब ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे मैटर्स का भरमार है। लेकिन कोचिंग सेंटरों के कुछ शार्ट नोट्स और खुद खुद से बनाए गए नोट्स थे, जहीं जहाँ से भी मुझे टॉपिक को समझने में आसानी हुई, तो मैंने उसको तैयार किया और वो मेरे लिए काफ़ी कारगर रहा। सर सोशल मीडिया को किस तरीके से आप देखते हैं? और सोशल मीडिया एक तरफ से हेजिटेशन भी होता है, डिस्ट्रैक्शन भी है और कई सारे छात्र को मतलब एक तरह से सोशल मीडिया बेनिफिट भी है। तो आप किस तरीके से देखते हैं? क्या सोशल मीडिया का कितना रोल रहा? ये तो मैं यही कहूँगा कि छात्र जीवन में सोशल मीडिया एक वरदान भी है और एक अभिशाप भी है। यदि उसका सही तरीके से यूज किया जाए, तो इससे लाभकर कोई चीज़ हो ही नहीं सकते। जैसे हम लोग जब 2013-14 की जब मैं बात करता हूँ, तो उस समय सोशल मीडिया का उतना दौर नहीं था, तो मैटर्स बहुत ज़्यादा उपलब्ध नहीं हुआ करते थे। जी, लेकिन सोशल मीडिया आगे बहुत सारे चैनल्स आ गए, तो सभी लोग जो है कि मैटर्स को अपलोड करते हैं या कुछ करंट अफेयर्स पढ़ाया करते हैं या बहुत सारी चीज़ें निकल कर आती है। तो यदि उसका सकारात्मक उपयोग किया जाए तो वो लाभकर हो सकता है। लेकिन यदि उसको आप मनोरंजन के तौर पे यूज़ करते हैं, तो वो बहुत बड़ा जो है कि आपके लिए खतरनाक हो सकता है। सर मेंस एग्जाम में करंट अफेयर्स कितने पुराना ओल्ड होना चाहिए? कितने दिन पुराना सफिशिएंट होता है? मेरे हिसाब से 1 साल के लगभग 8 से 9 महीने का जो करंट अफेयर्स होता है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। करंट अफेयर्स के लिए आपने किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर किया? करंट अफेयर्स के लिए वही मंथली मैगज़ीन पे थोड़ा फ़ोकस रहा, और जो कौन सी मैगज़ीन आप मैंने मैगज़ीन क्रॉनिकल का मैं लेता था, कभी-कभी दृष्टि ले लेता था, तो मैं मैगज़ीन के लिए देखता था कि किस महीने में किस में मैटर अच्छा आया हुआ है। तो उसको मैंने देखा और उसके साथ जो लास्ट में वार्षिकी आती है, घटना सार और घटना चक्र की दृष्टि, तो मैंने उसको फ़ॉलो किया। सर लास्ट टाइम में मतलब कई बार डिमोटिवेशन भी होता है एग्ज़ाम टाइम में, बहुत सारे छात्र का नहीं होता है और आप भी फाइनली बहुत अपने आप को एफोर्ड किए, मेहनत, हार नहीं मानी। लेकिन मोटिवेशन कैसे बनाए रखें? डिमोटिवेशन होता है तो उस टाइम में आप जब ज़्यादा प्रेशर होता है, तो अपने आप को कंसिस्टेंटली कैसे बनाए रखें? उसके लिए तो सबसे बड़ा योगदान हमारे घर वालों का है, जिन्होंने बहुत सब्र के साथ जो है कि मुझे आज़ादी दी कि आप तैयारी करते रहिए, जी, सफलता तो अपने आप में लगी रहती है। साथ में मेरा छात्रावास फालेंडाल छात्रावास था, तो वहाँ का जो माहौल था सीनियरों का, जी, वो काफ़ी अच्छा था। और फिर हमारे जो दोस्त हैं, उनका सर्किल अच्छा था, तो हम लोग जो है कि ये ऐसा मतलब जीवन शैली अपना लिए थे कि उसमें सफलता तो लगा रहा था। 4-5 सालों से हम लोग इसको देखते हुए हार्टसल में जो है कि बहुत सारे सीनियरों को जो है कि ऐसे सफल देखते हुए, ये सब सारी चीज़ें जो है कि जीवन शैली का पार्ट हो गए थे। एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपसे कि जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर हो रहे हैं उनके लिए थोड़ा कोई मोटिवेशन लाइनें, इंस्पिरेशन लाइनें जो आप डेली रूटीन में फॉलो करते हैं, कुछ भी हमारे इस दर्शकों के साथ शेयर करें? वही मैं यही कहूँगा कि जो करना है जी, और उसके लिए क्या-क्या ज़रूरी है जी, और हम कर क्या रहे हैं। यदि ये अपने दिमाग में रखते हैं और हमेशा तुलना कर रहे हैं जी, कि हमें ये करना है और इसके लिए मुझे ये चीज़ें ज़रूरी हैं और मैं ये कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, तो इससे क्या होगा कि हर दिन आदमी अपना असेसमेंट करता है। तो यदि ये कोई फ़ॉलो करता है, तो मेरे हिसाब से ये कारगर साबित हो सकता है। थैंक यू सो मच सर अपना कीमती समय देने के लिए और हमारे साथ बहुत सारे हज़ारों छात्र जुड़े हुए हैं ऑनलाइन, उनको मार्गदर्शन करने के लिए प्री मेंस इंटरव्यू सारी चीज़ें को एक बार फिर से मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ और मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूँगा कि आप फाइनली अगले अटेम्प्ट में एसडीएम बने और फिर से हमारे चैनल पर बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। सो फ्रेंड्स सर ने सारी चीज़ें एक-एक करके बताएँ। कोई भी क्वेरी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएँ। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।